हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस। यहाँ हम मैथ और साइंस के बारे में पढ़ते हैं। मैथ या साइंस में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके उसका आंसर जान सकते हैं। आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बारे में हम बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जो हम या फिर कोई भी एनिमल जो न्यूट्रिशन लेता है उसका बॉडी में जाके क्या फेट होता है और किस तरह से हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है, ये सब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर कोई भी टुकड़ा हो रोटी का या कोई भी खाने की चीज़ हो तो उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपलर कंपाउंड में चेंज होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। एक रोटी के टुकड़े को अगर पानी में डाल दें तो 4 से 5 दिन लगेंगे उसे धीरे धीरे डिजोल्व होने में, लेकिन वही खाना हम खाते हैं तो 4 से 5 घंटे में ही सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है वो हम देखते हैं। ये हम जानते हैं कि हम सभी मुंह से इंटेक करते हैं खाना, यानी ये इंजेक्शन हो गया, यानी इंटेक करना किसी फूड का। हमारे मुंह में 32 टीथ होते हैं जिनसे हम उसको चर्न करते हैं, चबा चबा के खाते हैं। ऐसा कहा जाता है, सुना भी होगा आप लोगों ने कि खाने को हमें 32 बार चबाना चाहिए। तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि जितना हम खाने को चबाएंगे हमारी सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा होगी वो उसमें मिक्स हो जाएगी और जो क्रीमी कंपाउंड्स हमें मिलेंगे वो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी हमारा थोड़ा सा खाने का थोड़ा सा पार्ट मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है और ये एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम। यहाँ से खाना धीरे धीरे फूड पाइप, ये जो ऊसोफेगस भी कहते हैं ऐसे या फूड पाइप कहते हैं, इसमें जाता है और इसमें खाने की पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है, यानी कि ओपन क्लोज इसे कहते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। इस मूवमेंट की वजह से खाना धीरे धीरे नीचे जाकर इकट्ठा होता चला जाता है। खाना स्टोमच में इकट्ठा होता है। स्टोमक में HCl होता है जो खाने में जो बैक्टीरिया या फिर कुछ अनवांटेड कंपाउंड होते हैं उनको बिल्कुल खत्म कर देता है और यहाँ हमारा खाना एसिडिक मीडियम में चेंज हो जाता है। यहाँ से खाना एसिडिक बन जाता है और इसमें जो लाइनिंग होती है पूरे स्टोमक की वो होती है म्यूकस लाइनिंग। ये सारी लाइनिंग होती है म्यूकस की, क्योंकि इसमें HCl होता है तो वो HCl हमारी पूरी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इस म्यूकस लाइनिंग की वजह से HCl हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाता। कई बार हमें एसिडिटी होती है, यानी एसिडिक कंपोनेंट हमारा ज़्यादा हो जाता है तो हम यहाँ इस हिस्से में थोड़ा जलन महसूस करते हैं, वो इसी HCl की वजह से ही करते हैं क्योंकि HCl थोड़ा बढ़ जाता है। फिर यहाँ से खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी 5 से 6 मीटर तक हो सकती है। हर्बीवोरस की इंटेस्टाइन लंबी होती है और कार्निवोरस की इंटेस्टाइन थोड़ी छोटी होती है। यहाँ जंक्शन है जहाँ पर स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में मिल रहे हैं, वहाँ लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास ये सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपना सीक्रेशन खाने में डालती हैं और खाने के अलग अलग कंपोनेंट जैसे कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट सबको डाइजेस्ट करने का काम करती है। पैनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट या लिपिड को ग्लूकोज में चेंज करता है। यहाँ से खाना धीरे धीरे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है 5 से 6 मीटर लंबी, उसमें खाना धीरे धीरे मूवमेंट करता हुआ जाता है। यहाँ इसके अपर पार्ट में स्टार्टिंग के पार्ट में खाने का डाइजेशन होता है और इसके एंड पार्ट में खाने का एब्जॉर्प्शन होता है जहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। आगे है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो जितना भी हमारे न्यूट्रिशन थे वो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुके हैं और यहाँ ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से ये सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जो खाना होता है काफ़ी लिक्विड के फॉर्म में होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। यानी लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। उसके बाद खाना यहाँ बोलस के फॉर्म में इकट्ठा होता जाता है और यहाँ से जब धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, जब काफ़ी सारे अमाउंट में खाना इकट्ठा हो जाता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो इकट्ठा हो जाता है, वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इंटेक करना, एसिमिलेशन यानी कि उसको डाइजेस्ट करना, स्मॉल कंपाउंड में चेंज करना, एब्जॉर्प्शन यानी उस खाने को ब्लड तक पहुँचाना उसके न्यूट्रिशन को, और इजेशन यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अलग अलग एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। ओके, बाय।